बात करते हैं उन 5 आईपीओज की जिन्होंने लिस्टिंग वाले दिन सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं एंड लॉन्ग रन में भी उन आईपीओज ने अभी तक किस तरह से परफॉर्म करा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर की दूसरी कंपनी V2 रिटेल। इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी जुलाई 2007 में। ये सबसे पुराना आईपीओ है इस लिस्ट में। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 270 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड इस कंपनी के आईपीओ को 69 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था। एंड लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी के शेयर ने 178.93% का गेन दिया था। एंड इस कंपनी का शेयर लिस्टिंग वाले दिन 473 रुपीज पर क्लोज हुआ था। एंड करंट में इस कंपनी का एक शेयर ये 1783 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। एंड करंट में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6167 करोड़ रुपीस के आसपास की। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग रन में काफी अच्छे पैसे बनाकर दिए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है पारस डिफेंस का आईपीओ। इस कंपनी के शेयर की लिस्टिंग हुई थी अक्टूबर 2021 में। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 175 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। एंड इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला था 304 टाइम्स का, 304 गुने का सब्सक्रिप्शन मिला था इस कंपनी के आईपीओ को। एंड लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी के शेयर ने 181.40% का रिटर्न दिया था। एंड उस दिन इस कंपनी का शेयर ये 475 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ था। एंड करंट में इस कंपनी का एक शेयर ये 1008 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। एंड इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4063 करोड़ रुपीस के आसपास की। एक और कंपनी जिसके आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला था, उसकी बम्पर लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद भी उस कंपनी के शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तीसरे नंबर पर है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का शेयर। इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2007 में। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 185 रुपीस के प्राइस पर। 160 टाइम्स के आसपास का इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला था। एंड लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी के शेयर ने 183% का गेन दिया था। एंड इस कंपनी का शेयर क्लोज हुआ था 524 रुपीस के आसपास का। एंड करंट में इस कंपनी का एक शेयर ये 244 रुपीस के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। एंड इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 8058 करोड़ रुपीस के आसपास की। आप इस कंपनी के शेयर का लिस्टिंग डे का क्लोज देखो एंड करंट प्राइस देखो, आपको काफी डरावनी पिक्चर नजर आएगी। बिकॉज इस कंपनी ने लॉन्ग रन में अपने शेयर होल्डर्स को पैसे बनाकर नहीं दिए हैं, इनफैक्ट उनके पैसे बर्बाद ही करे हैं। एंड दैट टू एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर 15 साल के आसपास का टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है विभोर स्टील एंड ट्यूब्स का आईपीओ। ये आईपीओ सबसे नया आईपीओ है टॉप 5 आईपीओ में से। सबसे रिसेंट आईपीओ यही है। इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी फेब 2024 में, अभी एक साल का टाइम भी नहीं हुआ है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 151 रुपीस के प्राइस पर। एंड इस कंपनी के आईपीओ को 320 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला था। एंड लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी के शेयर ने 196% के आसपास का रिटर्न दिया था। एंड इस कंपनी का शेयर ये 425 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। एंड करंट में इस कंपनी का एक शेयर ये 184 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। एंड करंट में इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 346 करोड़ रुपीस की। एक और ऐसा आईपीओ जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग रन में पैसे बनाकर नहीं दिए हैं, इनफैक्ट उनके पैसे ही बर्बाद करे हैं। बट इस कंपनी का आईपीओ अभी ये एक साल पुराना भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है दैट थोड़े टाइम बाद इस कंपनी का शेयर ये काफी अच्छे रिटर्न्स दे। बट अभी तक ये ट्रैक रिकॉर्ड हमें यहाँ पर नहीं दिखा है। अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे ही बर्बाद करे हैं। एंड अब बारी है नंबर 1 आईपीओ की। एंड नंबर 1 कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2021 में। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 163 रुपीस के प्राइस पर। एंड इस कंपनी के आईपीओ को 102 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था। एंड लिस्टिंग वाले दिन इस कंपनी के शेयर ने 267% का रिटर्न दिया था। एंड इस कंपनी का शेयर क्लोज हुआ था 575 रुपीस के आसपास का। एंड करंट में इस कंपनी का शेयर ये 46 रुपीस के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। एंड इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये है 1532 रुपीस की। बट यहाँ पर एक कैच है, जब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 163 रुपीस के प्राइस पर, उस टाइम इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए की। बाद में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। एंड आज की डेट में जो रुपीस का प्राइस है वो 1/10 वाला प्राइस है। हमको इस कंपनी के 10 शेयर को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, या फिर जो 163 रुपीस का प्राइस है
उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा एंड वो होगा 16.3 रुपीस का। तो ये एक और ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो ये तो थे वो 5 आईपीओ जिन्होंने लिस्टिंग वाले दिन अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब एक काम करते हैं, इन आईपीओ की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज अभी तक हमने क्या देखा, किस प्राइस पर वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी, लिस्टिंग वाले दिन उस कंपनी का शेयर वो किस प्राइस पर क्लोज हुआ था, एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर वो किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के शेयर में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिली है वो हमने इग्नोर कर दिया। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके हम इन कंपनीज की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी देखते हैं। एंड अगेन शुरू करते हैं V2 रिटेल से। ये इस कंपनी के शेयर के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का चार्ट है। यहां पर आप इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, 2007-8 से लेकर 2016-17 तक इस कंपनी के शेयर ने हार्डली कोई रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट 2020 से लेकर 23 तक भी इस कंपनी ने कोई जबरदस्त रिटर्न्स नहीं दिए हैं। बट 1-2 साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। एंड यू नो व्हाट, साथ ही साथ कोविड के बाद कंट्री के अंदर किस तरह के फंडामेंटल चेंजेस आए हैं, इस कंपनी का शेयर उसको क्लियरली बताता है। जो ये कंपनी है, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन थे? शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, इस तरह की रिटेल चेन इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग जो छोटी छोटी दुकान बनाकर कपड़े बेचते हैं। एंड बाद में जब कोविड आया, सबसे पहले उन्हीं की दुकानें बंद हुई एंड उसका इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। एंड यही रीजन है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर कोविड। फिर बात करते हैं पारस डिफेंस की। आप इस कंपनी का चार्ट देखो, कंपनी का आईपीओ आया, लिस्टिंग हुई, जबरदस्त रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। देन इस कंपनी का शेयर कंसोलिडेट करता रहा करीब करीब 2 साल तक। एंड देन सडनली इस कंपनी ने आफ्टर अप्रैल 2024 फिर से काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। बट देन अगेन इस कंपनी का शेयर आज की डेट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। अब बात करते हैं रेलिगेयर इंडस्ट्री के शेयर की। आप इस कंपनी का चार्ट देखो। बेसिकली इस कंपनी का जो चार्ट है ये काफी डरावनी पिक्चर दिखा रहा है। आप इस कंपनी के आईपीओ वाले प्राइस लेवल देखो, इस कंपनी के 2011 के प्राइस लेवल देखो, 2014-15 के प्राइस लेवल देखो एंड करंट के प्राइस लेवल देखो। ये कंपनी अभी तक अपने लिस्टिंग वाले प्राइस लेवल को टच नहीं कर पाई है। इनफैक्ट जो इस कंपनी के 2014-15 में प्राइस लेवल थे उनको भी टच नहीं कर पाई है। बेसिकली ये कंपनी क्लियर एग्जांपल है एक ऐसी कंपनी का जिस कंपनी का आईपीओ आता है, जबरदस्त मार्केट में शोर मचता है, उस कंपनी के आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसकी जबरदस्त लिस्टिंग होती है, पर देन बाद में बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के अंदर फंस जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं। फिर आता है विभोर स्टील एंड ट्यूब्स। आप इस कंपनी का चार्ट देखो, ये क्लियर कट एग्जांपल है एक ऐसी कंपनी का जो अपना आईपीओ लेकर आई, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला, बम्पर लिस्टिंग हुई, बट देन धीरे धीरे उसके बाद उस कंपनी का शेयर वो नीचे चलता जा रहा है। ये सब कुछ हमको इस कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट में दिख रहा है। बट अभी इस कंपनी के आईपीओ को आए हुए 1 साल का टाइम पीरियड भी नहीं हुआ है। तो लॉन्ग रन में इस कंपनी का आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं उस आईपीओ की जो नंबर 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करके रख रहा है, एंड वो है सिगाची इंडस्ट्रीज। आप इस कंपनी के इस प्राइस मूवमेंट को देखो, इस प्राइस चार्ट को देखो। आईपीओ आया, बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला, जबरदस्त लिस्टिंग हुई एंड देन उस कंपनी का शेयर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद काफी लंबे टाइम तक वो कंसोलिडेट करता रहा। देन सडनली हमको एक बहुत बड़ी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली एंड उसके बाद फिर से इस कंपनी का शेयर वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। ये थे वो टॉप 5 आईपीओस जिन्होंने लिस्टिंग वाले दिन अपने इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एंड यहाँ पर हमको काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो जब भी उस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग होती है, अगर आप उस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो फिर वो टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट आपको ऑलमोस्ट हर एक केस में उस दिन से बेटर अपॉर्चुनिटी देती है उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने की। एंड पांचों की पांचों कंपनीज में से ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो अपना आईपीओ लेकर आई, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, बम्पर लिस्टिंग हुई एंड उसके बाद उस कंपनी का शेयर वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न्स देता रहा। ऐसा नहीं है। लिस्टिंग हुई, ऑलमोस्ट हर एक केस में उस कंपनी का शेयर वो लॉन्ग रन में या फिर एटलीस्ट शॉर्ट रन में तो नीचे आया ही है। पर देन अगर आपने कंपनीज को ट्रैक किया, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, बिजनेस को देखा, तो देयर आर कंपनीज जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।